आइए आज हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में। तो देखिए बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा धैर्य बना के रखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करना पूरी की पूरी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात होती है यहाँ पर कि जो मेंस्ट्रुएशन है उसको हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्षेत्र मिति, क्षेत्र मिति। इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे 2D में और एक पढ़ेंगे इसका 3D। 2D का मतलब होता है द्विविमीय, मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई होगी, और 3D का मतलब त्रिविमीय, जिसका मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज 2D के बारे में। देखिए 2D की अगर बात की जाए तो इसका मूल नाम हम पढ़ते हैं क्षेत्रफल व परिमाप। क्या बोला मैंने? क्षेत्रफल और परिमाप। बहुत जीरो से शुरू कर रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना है। हम 2D शुरू कर रहे हैं। 2D में हम देखते हैं कि 2D का जो मूल नाम है वो क्षेत्रफल और परिमाप है। अब बात आती है कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो याद रखना, किसी भी आकृति की जो बाह्य बाउंड्री है, बाह्य सीमाओं द्वारा कवर भाग, जैसे आपने ये एक आकृति ले ली, अब इसकी जो बाउंड्री है इसको अगर आपने यहां पर कवर किया है तो कोई आकृति जितना भाग कवर करती है, घेरती है, वो उसका क्षेत्रफल होता है। अब बात करें परिमाप की, तो देखो परि मतलब चारों ओर, माप मतलब मेजरमेंट। तो किसी भी आकृति की जो बाह्य भुजाएं हैं, तो बाह्य भुजाओं की या बाह्य सीमाओं की लंबाई का योग, बाह्य सीमाओं की लंबाई का योग है, वो क्या होता है? परिमाप होता है। उदाहरण के लिए आप देखें कि ये एक ट्राइंगल है ABC, इसमें ये भुजा A है, ये भुजा C है, ये भुजा B है, और आपको कहे इसका परिमाप बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि साहब यहां से यहां तक A है, ये B है, ये C है, तो आप बोल देंगे A + B + C, ये इसका परिमाप है। तो आपने देखा कि 2D में हम दो चीजों को पढ़ते हैं, एक क्षेत्रफल और एक क्या पढ़ते हैं? परिमाप। क्षेत्रफल क्या होता है? बाह्य सीमाओं द्वारा घेरा गया भूभाग जो कवर कर लेता है पूरा का पूरा, वो क्षेत्रफल है। और जो परिमाप है वो क्या है? बाह्य सीमाओं की लंबाई का योग। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक। तो हमने यहां पर देखा कि जो परिमाप है वो योग है, बाह्य सीमाओं का योग है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट का मतलब है या तो ये मीटर होता है या सेंटीमीटर होता है, जबकि जो क्षेत्रफल है, वो हमारा होता है स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट का मतलब है वो या तो मीटर स्क्वायर होगा या क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जैसे आप देखेंगे कि एक आयत की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, तो इसका परिमाप बताओ। तो जो भी परिमाप की यूनिट आती है, मीटर बोला गया तो मीटर बोलेंगे, और इसका एरिया होगा तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई के साथ भी मीटर है, चौड़ाई के साथ भी मीटर है, तो एरिया मीटर स्क्वायर की यूनिट में होगा। इसलिए परिमाप है वो सिंगल यूनिट होता है, मतलब या तो मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा। और जो स्क्वायर है, सॉरी, जो क्षेत्रफल है वो क्या है? स्क्वायर यूनिट है, जिसमें या तो मीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक। अब बात करते हैं कि 2D में हम किस किस को पढ़ेंगे, ये हमें थोड़ा समझना है। देखिए 2D की जो आकृतियां हैं उनमें विशेषतः हम वृत्त को पढ़ते हैं, वृत्त के साथ हम अर्धवृत्त पढ़ते हैं, इसके अलावा हम आयत पढ़ते हैं, हम लोग वर्ग पढ़ते हैं, हम त्रिभुज पढ़ते हैं और चतुर्भुज पढ़ते हैं।
क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ से वृत्त से। तो सब लोगों को ध्यान से इस बात को समझना है कि वृत्त के लिए किस तरह से प्रॉपर्टी बनेंगी, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में वृत्त के किस तरह के सवाल बनते हैं, इन सभी चीज़ों को हम धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत बेसिक सी चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो समझ में आएंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इनके मेजरमेंट की, इनकी जो इकाई है उनसे क्या संबंधित सवाल हमारे बनते हैं, उन तमाम के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक चीज देखें कि वृत्त होता क्या है। वृत्त क्या होता है? तो ये एक आकृति आप देखिए, ये इसका केंद्र है। तो आप बोलेंगे बिंदुओं का एक ऐसा बिंदुपथ जिसकी केंद्र से सदैव दूरी समान रहे और वो जिस आकृति का निर्माण करे उस आकृति को तो वृत्त कहते हैं। और उस बिंदु पथ को, मतलब ये, उसको क्या कहते हैं? परिधि। और केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु की जो दूरी है वो त्रिज्या कहलाती है। तो वृत्त में आप दो चीजें देख रहे हैं अभी। त्रिज्या है, वो क्या है? तो आपका जवाब होगा कि जो रेडियस है वो केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी है, जिसे हम r द्वारा डिनोट करेंगे। दूसरा आता है परिधि, सर्कमफ्रेंस इसको बोलते हैं। वो क्या होगी? तो आप कहेंगे कि ये पूरी चाप की जो लंबाई है, जो 360 डिग्री एंगल पे पूरा घूम जाता है, तब जो परिधि बनेगी वो 2πr होगी। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल को लेकर। तो देखिए, एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो होता है πr²। तो ये बातें आपको भी यहां समझ में आई होंगी कि एक वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो आप कहेंगे r के द्वारा डिनोट करेंगे, जो केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु की दूरी होती है। परिधि क्या होती है? तो आप कहेंगे ये चाप की लंबाई है, ये परिधि है, जिसको हम 2πr से डिनोट करते हैं। और क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है πr²। अब यहां से जो चीज आप नोट कर रहे हैं उसको देखिए। इस भाग को, इस रेखा को मैं आगे बढ़ा दूं तो ये r हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी, AB, व्यास। तो व्यास होता क्या है, जिसे डायमीटर बोलते हैं, वो क्या होता है? तो आप कहेंगे त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक, अब आप जरा नोट कीजिएगा, त्रिज्या, व्यास और परिधि, इनमें जरा देखें। तो त्रिज्या r है, व्यास 2r है और परिधि क्या है? 2πr है। यहां भी r एक बार दिखाई देगा, यहां भी r एक बार दिखाई देगा, यहां भी r एक बार दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम तुलना करेंगे वृत्तों की, तो त्रिज्या, व्यास और परिधि वो सिंगल यूनिट में आएंगी। ये सब किस में आएंगी? सिंगल यूनिट में आएंगे। मतलब क्या हुआ? या तो इनका मात्रक मीटर रहेगा या सेंटीमीटर रहेगा। जबकि हम क्षेत्रफल को देखें तो ये क्या लिखा होता है? r²। तो क्षेत्रफल हमारा r² होने का मतलब है ये स्क्वायर यूनिट है। क्या है? स्क्वायर यूनिट है। तो आप ऐसे बोलेंगे कि साहब स्क्वायर यूनिट होने की वजह से हम कहेंगे कि या तो ये मीटर स्क्वायर होगा या क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, आइए हम थोड़ा और बढ़ते हैं, धीरे धीरे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं।
अब हम मूल बात पे आते हैं कि एक वृत्त के क्षेत्रफल, परिधि और उसकी त्रिज्या के बीच के रिलेशन को देखें तो एक वृत्त का जो मूल ढांचा होता है, वृत्त का मूल ढांचा, उसको आप समझें तो आप देखेंगे त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल। त्रिज्या में हम r लिखते हैं, परिधि में हम 2 पाई r लिखते हैं और क्षेत्रफल में पाई r स्क्वायर लिखते हैं। अब मैं आपको एक रिजल्ट देने जा रहा हूं, उस रिजल्ट को आप होल्ड करके रखना, बहुत काम का। आप देखेंगे कि एक वृत्त में पाई का इस्तेमाल होता है, पाई का मान 22/7 है। तो क्यों न हम एक बात को समझें कि यहां r है, यहां r स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं यहां इस r का मतलब है, जैसे 2 पाई r लिखा है और r 2 पाई r लिखा है, और इसमें एक चीज है उसको थोड़ा देखें कि यहां पे पाई है, तो पाई का मान 22/7 इंटू r है, तो हम जानते हैं गुणा वाली यूनिट नीचे वाली होती है। तो स्टैंडर्ड तौर पे हम ये मान लें कि अगर कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 है, जिसकी त्रिज्या क्या है 7 है, तो परिधि कितनी होगी, आप कहेंगे 44 होगी, और क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 154 होगा। याद रखना, एक वृत्त का जो मूल ढांचा बनता है वो इन 3 यूनिट को लेकर आप बहुत अच्छे से सवालों को डील कर पाओगे। मैंने कहा मान लिया जाए एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है या 7 मीटर है, उसकी परिधि कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा 44 होगी। कैसे होगी, तो अभी आपने कहा परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2 पाई r, जहां 2 पाई का मान 22/7 और r की वैल्यू आपने मानी यहाँ पे 7 है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 गुणा 22 का मतलब कितना होता है, तो आपका जवाब आया 44। तो आप कह सकते हैं अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो उसकी परिधि कितनी होगी, 44 होगी। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब बात करें कि इसके क्षेत्रफल को लेकर, तो देखिए अभी आपने कहा एक वृत्त का क्षेत्रफल है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पाई r स्क्वायर है, जहां पाई का मान 22/7 है और आपने मान रखा है कि त्रिज्या 7 है, तो 7 से 7 स्क्वायर हो गया, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, तो कितना आया 154 है, ये 154 हो गया। बोलो बात समझ में आई। अब इस रिजल्ट का इस्तेमाल करते हुए आपको मैं कुछ सवाल करवाने की कोशिश करता हूं, तो एक बार आप नोट जरूर कर लीजिएगा। वृत्त का मूल ढांचा क्या है, तो आपका जवाब होगा त्रिज्या अगर 7 है तो परिधि 44 होगी और क्षेत्रफल कितना होगा 154 होगा। कितना याद रखना, यहां सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट है और ये स्क्वायर यूनिट है। पॉइंट क्लियर। जैसे मान लीजिए अगर आपका सवाल आता है कि एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, कितनी है जी 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसकी परिधि क्या होगी। अब आप जरा देखें, डायरेक्ट आपको अगर ये डेटा याद है तो डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारे हिसाब से जब त्रिज्या अगर 7 होती है तो परिधि 44 और क्षेत्रफल 154 होता है, लेकिन सवाल कह रहा है कि जो त्रिज्या है वो 14 मीटर है मान लीजिए, तो अब परिधि क्या होगी। तो आप जानते हैं कि त्रिज्या और परिधि सिंगल यूनिट है, इनमें एक बार r है, इसमें एक बार r है, तो मतलब आप कहेंगे समान अनुपात है इनके बीच में, तो आप कहेंगे 7 से ये 14 है तो दुगनी है क्या, तो आप इसको भी दुगना कर दें। 88 को अगर आप 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा, तो आप कहेंगे अगर त्रिज्या 7 है परिधि 44 है, लेकिन अगर त्रिज्या 14 है तो परिधि कितनी होगी 88 होगी। पॉइंट क्लियर। तो क्षेत्रफल के बारे में क्या कहेंगे, तो जरा देखिए आपने कहा क्षेत्रफल है वो स्क्वायर यूनिट है, तो यहां आपने 2 से गुणा किया तो यहां भी 2 से किया, लेकिन इधर करोगे तो आपको पता है ये स्क्वायर यूनिट है, तो यहां जिससे भी गुणा किया उसका स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो इसका मतलब आप 154 को 4 से गुणा करेंगे तो 616 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको बहुत हेल्प करेगा वृत्त के क्षेत्रफल, त्रिज्या, परिधि, इनसे संबंधित सवालों को लेकर। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए एक सवाल से और शुरुआत करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश हम करते हैं। यहाँ आपसे कहा जाए कि एक वृत्त का क्षेत्रफल है वो 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी परिधि की लंबाई क्या होगी।
क्वेश्चन सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए कि एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल मतलब एरिया आपको दिया हुआ है 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। आपसे पूछा है इसकी सरकमफ्रेंस की लेंथ क्या होगी, परिधि की लंबाई क्या होगी। ध्यान से समझना, सुनना, उसके बाद में जवाब देना है। देखिए कहा गया, क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि वृत्त का एरिया दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, वो दे रखा है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे कहा इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी, इसकी परिधि क्या होगी, ये आपसे पूछा। अब या तो आप बाई फॉर्मूला इसको करो, तो बाई फॉर्मूला अगर करने बैठेंगे तो आपको सबसे पहले इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी और उसके बाद में आप रेडियस के जो रेडियस निकालने के बाद में सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करोगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो सवाल बड़ा कैलकुलेटिव आपको देखने को मिलेगा। या तो आप बेसिक फॉर्मूला पे करो या जो मैं बात समझा रहा हूं उस पर ध्यान दो। अभी आपने देखा कि त्रिज्या अगर 7 है तो जो सरकमफ्रेंस है वो 44 है और जो एरिया है वो 154 है। हमें पता है ये दोनों सिंगल यूनिट में है लेकिन ये स्क्वायर यूनिट में है। बात समझ में आई कि? आपका सवाल कह रहा है कि ये एरिया है ये 38.5 है। कितना है? 38.5। ध्यान से देखिए एरिया कितना है? 38.5 है। अगर एरिया 38.5 है तो कंपैरिजन करके बताएं 38.5 इसका कितना भाग हो गया। तो आपका जवाब आया कि जो एरिया है वो इसका 1/4 हिस्सा है, क्योंकि 38.5 का अगर देखेंगे आप वो 154 का कौन सा हिस्सा था, आप बोलेंगे 1/4 हिस्सा है। तो अगर ये 1/4 से गुणा हो रहा है तो मुझे बताएं ये किससे गुणा होगा? 1/2 से, क्योंकि इधर स्क्वायर से नॉन स्क्वायर पे आओगे तो अनरूट कर दोगे, तो 1/4 का अनरूट करोगे तो 1/2 आएगा। इसका मतलब जो आपने 44 लिखा उसकी जगह आप क्या लिख दो? 22 लिख दो। और त्रिज्या के बारे में पूछे तो उसका 1/2 मतलब 3.5 कर दो। तो मेरी बात समझ में आई होगी आप लोगों को यहां तक कि एरिया अगर चौथा हिस्सा है, बात समझ में 1/4 है, तो परिधि और त्रिज्या वो 1/2 होगा। क्योंकि 1 देखो समझो इस बात को, त्रिज्या, सरकमफ्रेंस और एरिया, एरिया 1/4 है। तो आपने देखा कि साहब ये इधर वाले का स्क्वायर होके जाता तो यहां क्या लिखा जाएगा? 1/2। यहां क्या लिखा जाएगा? 1/2। तो आपने कहा कि अगर 154 होता तो ये 44 था और ये कितना था? 7 था। तो आपने कहा ये 38.5 है, 38.5 तो चौथा हिस्सा हुआ ना। अब यहां बात करें तो ये 1/2 आएगा तो ये 22 हो जाएगा, ये कितनी हो जाएगी? 7.5 हो जाएगी। त्रिज्या पूछे तो 3.5 सॉरी, और जो परिधि है वो कितनी हो जाएगी? 22 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक। आइए इस कंसेप्ट को और मजबूत करने के लिए कुछ सवाल लगाते हैं जिससे आपको थोड़ा और समझ में आए। देखिएगा आगे एक सवाल है छोटा सा कि एक वृत्त है, उसकी परिधि 132 मीटर है। एक वृत्त की परिधि 132 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? अब आप इसको बेसिक पे करने बैठेंगे तो देखो सबसे पहले आप ये देखेंगे आपसे पूछा क्या है? एरिया। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहां आर की जरूरत पड़ेगी और उस आर को निकालेंगे हम कहां से? परिधि से। तो परिधि क्या होती है? तो आप बोलेंगे 2πr, जो किसके बराबर है? 132 के। यहां लिखेंगे 2, पाई का मान 22/7 है, आर हमें फाइंड आउट करनी है, ये 132 हो गया। ये 44 से 3 बार गया होगा तो आर बराबर कितनी? 21 मीटर आ गई। तो आप कहेंगे आर हमारी 21 मीटर आ गई, हमें क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर।
तो आप लिखेंगे पाई का मान 22/7, आर हमारी कितनी है 21 गुणा 21। ये से 3 बार कट गया तो आप क्या करेंगे 66 गुणा 21 करेंगे और इसको सोल्व करते रहेंगे आगे जाके। तो ये तो आपको इतना कैलकुलेटिव करना है। अगर आपको रिजल्ट याद होता कैसे, त्रिज्या, परिधि और एरिया। त्रिज्या 7, परिधि 44, एरिया 154। आपको पता है ये सिंगल यूनिट है, ये सिंगल यूनिट है और ये स्क्वायर यूनिट है, ये बात तो पता है आपको। अब मुझे बताओ आपको दिया क्या है, आपको दी है परिधि जो कितनी है 132। जरा देखो 132, अगर परिधि 44 होती तो क्षेत्रफल 154 होता और त्रिज्या 7 होती। बात समझ में? कितना परिधि कितनी होती, अगर 44 होती तो त्रिज्या कितनी होती 7 होती और क्षेत्रफल कितना होता 154 होता। लेकिन उसने कहा परिधि 132 है। मुझे बताओ 44 का ये कितना गुणा है, तो आपने कहा साहब ये 44 का 3 गुणा है। कितना गुणा है 3 गुणा। तो त्रिज्या भी कितनी गुणी हो जाएगी 3 गुणी, तो आप कहेंगे कितना आएगा 21। तो त्रिज्या पूछे तो 21 मीटर है, लेकिन त्रिज्या नहीं पूछी आपसे, पूछा क्या एरिया क्या होगा। तो अब इधर जाएंगे तो एरिया है वो स्क्वायर यूनिट है, तो इस 3 का स्क्वायर कर दो कितना आया 9। तो इसका मतलब आपका जो एरिया आ रहा है वो 154 गुणा 9 आ रहा है वर्ग मीटर में। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो आपके बहुत काम का है, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि आप लोग इसको समझने की कोशिश करें और चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। ये पॉइंट समझ में आया होगा। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की है कि किस तरह से सवाल बन सकते हैं और उनका हम कितनी आसानी से आंसर दे सकते हैं। सॉरी, आइए अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अब एक सवाल आपसे पूछा जाए कि एक वृत्त है और कहा गया कि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सवाल ध्यान से सुनिए, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 मीटर है, तो आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको दिया। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन है एक वृत्त की जो सरकमफ्रेंस है और रेडियस है उनका डिफरेंस है वो 37 मीटर है। आपसे कहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आप इसको बेसिक पे देखोगे तो सबसे पहले आप परिधि और त्रिज्या का अंतर निकाल लोगे और उसके बाद में यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करोगे, जो एक लंबा प्रोसेस आपको लगेगा। लेकिन अगर रिजल्ट आपको याद है तो देखिए सवाल कितना आसान हो जाएगा। आप जानते हो कि वृत्त का जो मूल ढांचा है वो त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल के तौर पे हम पढ़ते आए हैं कि त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 और क्षेत्रफल कितना है 154 है। ये हमने पढ़ा था, बोली हाँ या ना? ठीक है। अब सवाल जो कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। सवाल कह रहा है त्रिज्या और परिधि, परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 है। तो जो सवाल में दिया है वो भी तुम करके देख लो कि परिधि और त्रिज्या का अंतर अगर हम हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट में देखें तो कितना आता है। तो आप कहेंगे साहब ये तो 37 ही आ रहा है, बोली हाँ या ना? अगर इन दोनों का डिफरेंस 37 है इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है 154 है। बात समझ में आई कि नहीं? मैंने क्या कहा, आपने देखा कि परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना आ रहा है 37 आ रहा है, तो क्षेत्रफल कितना आ रहा है 154 आ रहा है। अगर इसी क्षेत्रफल की अगर वो बात करें कि क्षेत्रफल कब हो, जब इसके बारे में ऐसे कहते हैं कि परिधि और त्रिज्या का जो अंतर है वो 111 मीटर है। कितना है? अगर सवाल ऐसा होता कि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का जो अंतर है वो 111 मीटर होता तो क्षेत्रफल कितना होता या त्रिज्या कितनी होती या परिधि कितनी होती, ये तमाम बातें आपसे पूछ लेता। अब मुझे बताओ आपके हिसाब से परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 आ रहा है और अगर सवाल में ये ऐसा होता कि ये अंतर 111 मीटर है तो इसकी त्रिज्या बताओ या इसकी परिधि बताओ। तो मुझे बताओ 111 37 का कितना मल्टीपल है, कितना गुणा है। तो आप बोलेंगे सीधा सीधा कि साहब ये 3 गुणा है, 3 7 21, 2 कैरी हो गया, 9 और 2 11।
3 गुणा है तो त्रिज्या भी 3 गुणी हो जाएगी, तो वो 7 नहीं होकर 21 मीटर हो जाएगी। परिधि है वो 44 न होकर 3 गुणी हो जाएगी तो 132 मीटर हो जाएगी, और एरिया है वो 9 गुना हो जाएगा, तो 154 गुणा 9 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए आज की क्लास में मैंने बहुत बेसिक सा आपको दिया है कि त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 होगी, क्षेत्रफल 154 होगा। कल हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। आज केवल एक इंट्रोडक्शन था छोटा सा, जिसमें मैं आपको बता पाऊं कि हम मेंसुरेशन को किस तरीके से पढ़ेंगे। धन्यवाद।